हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम धूर, कट्ठा, बीघा, धुरकी, फुरकी, चुरकी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये क्षेत्रफल के देसी इकाई हैं जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप विशेष रूप से अगर ग्रामीण इलाके में जाइएगा और जब तक वहां पर जमीन का क्षेत्रफल कट्ठा बीघा में नहीं बताइएगा, धूर में नहीं बताइएगा, तब तक भाई उस ग्रामीण व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा, फीलिंग नहीं होगा। और विशेष रूप से बुजुर्गों को, जब तक बुजुर्गों को आप जो है ना बीघा कट्ठा धूर में नहीं बताइएगा तब तक भाई उनको समझ में ही नहीं आएगा। आप एयर में बता दीजिए, हेक्टेयर में बता दीजिए, उनको फीलिंग नहीं होगा। रियलिटी बता रहे हैं तो फीलिंग देना है तो भाई ये सब में बताना होगा। इसीलिए ग्रामीण इलाके में जो है ना अभी भी ये सब इकाई चल रहे हैं। कितनों देसी इकाई हैं, कितनों इसमें जो है त्रुटियां हैं, भिन्नताएं हैं, लेकिन फिर भी जो है ये चल रहे हैं, क्योंकि असली फीलिंग इसी से मिलता है। ओके, कि भाई मेरा जमीन 6 बीघा है, 12 बीघा है, ठीक है, और उसी व्यक्ति को कहिएगा कि भैया 0.643 हेक्टेयर है, तो फिर गड़बड़ हो जाता है कि नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो भाई ये सब है क्या, बारीकी से हम चर्चा करेंगे। साथ में दोस्तों इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन है यहाँ पर, चारों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये धूर, कट्ठा, बीघा, धुरकी, फुरकी वाला जो है ना आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा। एक धूर बराबर कितना वर्ग फीट होता है, कितना वर्ग गज होता है, कितना वर्ग मीटर होता है, बहुत सारी चीजें हैं। या एक कट्ठा में कितना धूर होता है, 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है, 1 बीघा में कितना धुरकी होता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है निकल करके आती है। तो पूरे यूनिट कन्वर्सन के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने यहां पर शुरू में ही आपको बताया है कि भाई ये जो है ना धूर, कट्ठा, बीघा, धुरकी, फुरकी, चुरकी, ये क्षेत्रफल के देसी इकाई हैं। ये क्षेत्रफल के देसी इकाई हैं। ओके, देसी इकाई है। मतलब भाई ये जो धूर, कट्ठा, बीघा है ना, आप चले जाइएगा ब्रिटेन, फ्रांस, तो भाई वहां पर आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन जो हेक्टेयर, एयर, ये सब डिसमिल वगैरह पता है ना, वो सब मिल जाएगा, लेकिन ये सब नहीं मिलेगा। ये देसी इकाई है, हमारे देश का इकाई है। ओके, और वो भी क्षेत्रफल का, एरिया का, जिस तरह से डिसमिल, एकड़, हेक्टेयर ये सब होता है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये सब का जो वैल्यू है ना लग्गी के ऊपर डिपेंड करता है। ये सब का मान क्या है, ये सब का मान यानी कि वैल्यू लग्गी के ऊपर डिपेंड करता है, लग्गी के ऊपर निर्भर करता है। अब बोलिएगा कि सर ये लग्गी क्या होता है, क्या हम लोग जो आम वगैरह झाड़ते हैं वो लग्गी क्या? हाँ भाई वो ऐसा ही लग्गी का बात हो रहा है यहाँ पर। ओके, लग्गी को समझना एक्चुअली दोस्तों आप लोग को बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर लग्गी का ही सारा खेल है। एक्चुअली है क्या ना कि भाई ये जो धूर, कट्ठा, बीघा, धुरकी, फुरकी, चुरकी है ना, आपको पूरे देश में समान नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग पहले पढ़े थे क्या कि भाई 1 डिसमिल बराबर होता है 435.6 फीट का स्क्वायर, या फिर 40.47 मीटर का स्क्वायर, ये सब पढ़े थे ना। तो आप कहीं भी चले जाइए, श्रीनगर चले जाइए, कन्याकुमारी चले जाइए, या फिर आसाम चले जाइए, गुजरात चले जाइए, कहीं भी भाई आपको सेम हर जगह मिलेगा। लेकिन ये सब का वैल्यू हर जगह सेम नहीं मिलेगा। तो आप कहिएगा हर जगह सेम नहीं मिलेगा, मतलब कि गांव में भी अलग अलग होगा क्या? मतलब कि जैसे मेरा गांव है, मेरे गांव के बगल में एक और गांव है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा क्या वहां पर नहीं होगा? नहीं भाई, ऐसा इतना भी छोटा लेवल पर हम बात नहीं कर रहे हैं, बड़ा लेवल पर बात कर रहे हैं। मतलब कि 2-3 जिला मिला लीजिए, 4-5 जिला मिला लीजिए, या एक ही जिला मिला लीजिए, वहां पर जो है सेम वैल्यू रहता है। अब शायद आपको समझ में नहीं आ रहा कि सर आप क्या बता रहे हैं। तो दोस्तों चलिए अब भाई वही बताएंगे जो अभी हम बता रहे थे, ठीक है। सबसे पहला चीज आप ये नोट कर लीजिए कि भाई पूरे भारतवर्ष में लगभग 4 से 12 हाथ का लग्गी चलता है। 4 से 12 हाथ। अब एक हाथ का लंबाई तो भाई आपको पता है 1.5 फीट, अगर कड़ी में देखा जाए तो 2.273 कड़ी, ये सब खैर आपको पता है, पहले ही हम बता चुके आपको। ओके,
तो पूरे भारतवर्ष में जो है ना दोस्तों 4 से लेकर के 12 हाथ का लग्गी का प्रयोग किया गया है। कहीं पर 4 हाथ का, तो कहीं पर 4.5 हाथ का, तो कहीं पर 4.25 हाथ का, कहीं पर 6.25 हाथ का, कहीं 11 हाथ का, कहीं 8 हाथ का, कहीं 8.5 हाथ का, इस तरह करके जो है प्रयोग किया गया है। तो भाई लग्गी के अलग अलग लंबाई का प्रयोग करने की वजह से यहां पर धुर, कट्ठा, बीघा, धुरकी, फुरकी के मान में भी परिवर्तन हो गया है। बोलिएगा सर अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा समझ में आएगा, और इतना पूरा आएगा कि आप दूसरों को भी बता सकते हैं। ठीक है, अगला पीढ़ी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं इन सारी चीजों को। चलिए दोस्तों, एक्चुअली है क्या भाई, 4 से 12 हाथ का लग्गी चलता है। मैं मानता हूं कि भाई लग्गी रहता होगा बड़ा बड़ा, ठीक है, तो किसी का लंबाई भाई 4 हाथ, तो किसी का 4.5 हाथ, किसी का 6.25 हाथ। तो भाई मतलब अब भाई अभी तो भाई बहुत जिला जिला में बटा हुआ है, हम लोग अच्छा से जो है सब कुछ जान रहे हैं। भाई हमारा राज्य है, राज्य के अंदर जिला है, इतने जिले हैं, इतने प्रखंड हैं, ठीक है। अब जिसमें राजा महाराजा का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय इतना समृद्ध नहीं था, और इस तरह से अभी एकदम पूरा क्लियरिटी है उस टाइप से नहीं था। भाई राजा है तो भाई जितना उसका शक्ति उतना उसका राज्य क्षेत्र, तो इस तरह का मामला था। तो उसी के अनुसार जो है अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग का लग्गी का प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से धुर, कट्ठा, बीघा के मान में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो एक्चुअल में भाई परिवर्तन क्यों होता है? अगर कहीं पर सर्वे हो रहा है और वहां पर 6 हाथ का लग्गी का प्रयोग किया गया, इस तरह से करके यहां से 1 हाथ हुआ ना, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, 5, 6 हाथ, जितना बड़ा हो, ठीक है, उतना हाथ का लग्गी का प्रयोग करके सर्वे किया गया, तो भाई और कहीं पर 8 हाथ का लग्गी का प्रयोग किया गया, तो भाई वैल्यू में कैसे परिवर्तन होता है? तो एक्चुअली दोस्तों वैल्यू में परिवर्तन इसीलिए होता है क्योंकि एक धूर का जो वैल्यू है ना, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, एक धूर बराबर क्या होता है पता है? एक लग्गी, ओहो लल्ली लिखा जाता है भाई, एक लग्गी इंटू एक लग्गी होता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आपको यहां पर ध्यान में रखना है। इसके बिना अधूरे हैं आप। ओके, एक धुर बराबर एक लग्गी गुना एक लग्गी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो जहां पर भी जिस भी क्षेत्र में जितना भी बड़ा लग्गी का प्रयोग किया गया, उतना लग्गी लंबा और उतना लग्गी चौड़ा जमीन को जो है एक धुर कहा गया। वही हुआ एक धुर, मतलब एक लग्गी गुना एक लग्गी। ठीक है, मान के चलिए कि 6 हाथ का लग्गी है, मतलब यहां से लेकर के इतना बड़ा, ये 6 हाथ का लग्गी है। अब उस क्षेत्र में सर्वे हो रहा है और इसी लग्गी का प्रयोग वहां पर किया गया। तो भाई इसी लग्गी से हम जो है इतना चौड़ा जमीन लिए और फिर इधर से इतना लंबा, सपोज कीजिए कि इस तरह से एक जमीन है, ठीक है, तो इस जमीन को जो है कहा गया क्या चीज? एक धुर। क्या कहा गया? एक धुर, यानी 6 हाथ का लग्गी से लंबा चौड़ा, मतलब एक वर्गाकार क्षेत्र जिसका लंबाई चौड़ाई आप 6 हाथ कह सकते हैं। ठीक है, या अगर वर्गाकार है तो उसका भुजा 6 हाथ का है। ओके, तो इसको कहा गया एक धुर। अब कहीं पर मान के चलिए दोस्तों 8 हाथ का या फिर मान के चलिए 5 ही हाथ का लग्गी का प्रयोग किया जाएगा, तो भाई इतना बड़ा क्षेत्र जहां एक धुर कहला रहा है, अगर 5 हाथ का छोटा लग्गी का प्रयोग किया जाएगा तो यहां से यहां तक होगा, मान के चलिए कि यहां से यहां तक होगा 5 हाथ। कितना? 5 हाथ। अब 5 हाथ जो है फिर यहाँ पर लंबा और उतना चौड़ा। ठीक है, तो इस तरह से, तो देखिए यहाँ पर इतना बड़ा क्षेत्र हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको येलो से हम दिखा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आवे। अब देखिए यहाँ पर जो है एक धुर का वैल्यू, एक धुर जो है इतना बड़ा क्षेत्र को कहा जा रहा है, और जहाँ पर 5 हाथ का चल रहा है वहाँ इतना बड़ा क्षेत्र को जो है एक धुर कहा जा रहा है। कहीं पर अगर 4 हाथ का चलेगा तो इतना बड़ा क्षेत्र को एक धुर कहा जाएगा। कहीं पर अगर 10 हाथ के चलेगा तो भाई बड़ा क्षेत्र को एक धुर कहा जाएगा। तो इसी वजह से जो है यहां पर जब धुर के वैल्यू में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि भाई जो धुर का वैल्यू है वो लग्गी के ऊपर डिपेंड करता है कि लग्गी का लंबाई कितना है। ठीक है, तो जब धुर के वैल्यू में परिवर्तन तो सब में परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? समझेंगे इस चीज को, दिक्कत आपको नहीं होगा। ओके, तो एक धुर बराबर कितना दोस्तों? एक लग्गी गुना एक लग्गी होता है। या फिर इसी चीज को दोस्तों आप लिख सकते हैं, एक धुर बराबर लिख सकते हैं एक लग्गी का होल स्क्वायर।
ओके, ये आप बोल सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। और इसको आपको एक लग्गी गुना एक लग्गी बोलें या फिर एक लग्गी का स्क्वायर बोलें, बात बराबर है। अब चलिए यहां पर एक उदाहरण लेते हैं। माना कहीं पर 5 हाथ का लग्गी चलता है, ठीक है। उदाहरण 5 हाथ का लग्गी चलता है, तो दोस्तों वहां पर जो है एक धुर का वैल्यू क्या होगा ये हमको निकालना है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, एक धुर बराबर, चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक धुर बराबर होता है एक लग्गी का होल स्क्वायर। अब यहां पर एक लग्गी का जो वैल्यू है वो है 5 हाथ, तो इस एक लग्गी के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर 5 हाथ लिख सकते हैं। अब एक लग्गी का स्क्वायर था तो एक लग्गी की जगह पर इतना लिखें तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर दोस्तों ये जो स्क्वायर है 5 का भी है और हाथ का भी है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाथ का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक धुर का जो वैल्यू है ना 25 हाथ का स्क्वायर है। आप इसको फीट स्क्वायर में निकाल सकते हैं, कड़ी स्क्वायर में निकाल सकते हैं, मीटर स्क्वायर में निकाल सकते हैं, गज स्क्वायर में निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, यहाँ पर ऐसे कि 5 हाथ था तो उस जगह पर जो है यहाँ पर 5 हाथ को हम फीट में कन्वर्ट करते हैं तो 5 गुना में अगर 1.5 से गुना कर देते जैसे ही, तो ये जो हाथ है वो किस में, फीट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एक हाथ में होता है 1.5 फीट, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। अब इसका यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाता है, 5 हाथ के जगह पर हम जो है 5 गुना 1.5 फीट लिख सकते हैं। ओके, जब यहाँ पर गुना करते तो 7.5 आता, इतना फीट आता। ओके, अब इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर जब करते स्क्वायर तो 25, ठीक है, और 7 8 56, ओके, और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 56.25 फीट का स्क्वायर। मतलब कि एक धुर का वैल्यू आप 25 हाथ का स्क्वायर बोलिए या फिर 56.25 फीट का स्क्वायर बोलिए, बात बराबर है। तो विभिन्न इकाई में जो है आप इस एक धुर का वैल्यू निकाल सकते हैं जहां पर 5 हाथ का लग्गी चलता है। इसी तरह से हम लोग जो है एक धुर का वैल्यू निकालते हैं। चलिए, अब ये धुर को समझना बहुत जरूरी था। अब भाई धुर के साथ यहाँ पर कट्ठा है, बीघा है, धुरकी है, फुरकी है, चुरकी है, तो ये सब का क्या मामला है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ये सब के ऊपर यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहला चीज यहाँ पर इसको हम आरोही क्रम में लिख देते हैं। सबसे छोटा यहाँ पर जो यूनिट है दोस्तों वो है चुरकी। क्या है, चुरकी। चुरकी से बड़ा है आपका, सबसे यहां पर देखिए छोटा है चुरकी, उसके बाद फुरकी है, ठीक है। चुरकी के बाद आपका हो गया फुरकी, फुरकी के बाद हो गया दोस्तों आपका धुरकी, धुरकी से भी बड़ा हो गया आपका धुर, धुर से बड़ा हो गया आपका कट्ठा, और कट्ठा से भी बड़ा हो गया आपका बीघा। यानी सबसे बड़ा यहां पर जो इकाई है क्षेत्रफल का देशी इकाई वो है क्या, बीघा। सबसे छोटा है आपका चुरकी। और हम लोग एक धुर का वैल्यू कैसे निकालना है ये हम लोग भाई भली भांति जान गए हैं इस फार्मूला से, कि भाई जितना हाथ का लग्गी है अगर ये दिया हुआ रहेगा तो हम एक धुर का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अब भाई कट्ठा, बीघा, धुरकी, फुरकी, चुरकी ये सब का कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पर इनमें भी रिलेशन है जिसे आपको समझना होगा। क्या है रिलेशन भाई, रिलेशन ये है दोस्तों कि एक बीघा बराबर होता है, एक बीघा बराबर होता है 20 कट्ठा, ठीक है। आधा टा, ठमिया ठा भी इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या फिर आधा ठा, पूरा ठा आकार भी लिख सकते हैं। बहुत जगह आपको ये वाला भी मिलेगा, टा ठा वाला भी मिलेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बीघा में होता है 20 कट्ठा, और एक कट्ठा में होता है, एक कट्ठा में होता है 20 धुर। क्या होता है, 20 धुर। और एक धुर में होता है दोस्तों 20 धुरकी, और एक धुरकी में होता है 20 फुरकी, और एक फुरकी में होता है 20 चुरकी। ये है दोस्तों, ठीक है। ये चीज आपको नोट करना होगा, याद करना होगा। एक बीघा का जो वैल्यू है आपको निकालना है तो भाई कट्ठा का जो भी वैल्यू रहेगा उसको हम 20 से गुना करेंगे तो एक बीघा का वैल्यू निकलेगा। एक कट्ठा का निकालना हो तो भाई एक धुर का अगर वैल्यू पता हो उसको अगर हम 20 से गुना कर देंगे तो भाई एक कट्ठा का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, मतलब कि जैसे यहाँ पर
1 कट्ठा बराबर 20 धुर बोला गया है। तो अगर आपने 1 धुर का वैल्यू निकाल लिया, मान के चलिए इतना जमीन 1 धुर का लाया, तो यहाँ पर 1 कट्ठा जमीन 1 कट्ठा बराबर 20 धुर है, मतलब ऐसा ही जो है यहाँ पर 20 और रहेगा, तब जाकर के वो जमीन क्या कहलाएगा, 1 कट्ठा कहलाएगा। तो ये चीज आप समझ रहे हैं ना, ये सब समझ में आना चाहिए। अगर कहीं पर मान के चलिए कि 25 मीटर स्क्वायर अगर कहीं पर जमीन है, तो इसका मतलब ये हुआ आप 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर वाला एक वर्ग बना लीजिए, ठीक है, 1 मीटर लंबा चौड़ा वाला आप वर्ग बना लीजिए, या फिर कहिए 1 मीटर भुजा वाला वर्ग बना लीजिए। ओके, तो ये 1 मीटर वर्ग का, अब यहाँ पर 25 मीटर स्क्वायर है, 25 वर्ग मीटर है, तो इसी तरह से यहाँ पर 25 स्क्वायर मीटर वाला वर्ग रहेगा, तो उससे जो क्षेत्र बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, 25 मीटर स्क्वायर। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आपको जो है समझना चाहिए और फीलिंग लेना चाहिए। भाई आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फीलिंग नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा भाई, फीलिंग होना चाहिए। ओके, चलिए दोस्तों, तो ये रिलेशन आप समझ गए, ठीक है, ये बहुत काम देने वाला है आपको। ओके, अगर आप धुर का वैल्यू यहां से पता कर लिए, अगर 1 धुर का वैल्यू तो भाई आप इस तरह से निकाल ही दीजिएगा, धुर का वैल्यू पता हो गया तो कट्ठा का वैल्यू निकल गया, अब कट्ठा का वैल्यू निकल गया तो भाई बीघा का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, अब धुर का वैल्यू निकला तो धुरकी का भी निकल जाएगा, धुरकी का निकला तो फुरकी का निकल जाएगा, फुरकी का निकला तो चुरकी का निकल जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट भी इससे आप छलांग लगा सकते हैं, जैसे कि 1 बीघा में होता है 20 कट्ठा, 1 बीघा में क्या होता है 20 कट्ठा होता है, 20 कट्ठा होता है। अब हम जानते हैं कि 1 कट्ठा में होता है 20 धुर, तो यहाँ पर 20, अब 1 कट्ठा के जगह पर हम लिख सकते हैं 20 धुर, ठीक है। तब यहाँ पर जब गुना करेंगे तो कुल मिलाकर के 2 दूना 4 और 2 0, यानी कि कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि 1 बीघा बराबर होता है दोस्तों यहाँ पर 400 धुर। क्या होता है 400 धुर। इसी तरह से अब भाई 1 बीघा बराबर 400 धुर हुआ, फिर 400 को अगर हम 20 से गुना कर देंगे तो 4 दूनी 800, मतलब 8000 धुर की हो जाएगा, है कि नहीं, 1 बीघा बराबर। तो इस तरह से भी काम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत खिलाए हैं इसके ऊपर भाई कैसे यूनिट कन्वर्सन होता है। ओके, चलिए दोस्तों, ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल आना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि भाई उस क्षेत्र में कितना हाथ का लग्गी चलता है, जितना हाथ का चलेगा इसी फार्मूला से जो है, ये वाला जो मेन फार्मूला है उसी में पुट करेंगे, 1 धुर का वैल्यू निकलेगा। 1 धुर का जैसे ही वैल्यू निकलेगा तो हम 1 बीघा, 1 कट्ठा, 1 धुरकी, 1 फुरकी, सब 1 चुरकी, सबका वैल्यू जो है निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे दोस्तों मान के चलिए अगर कहीं पर जमीन दिया गया है आपका 25 कट्ठा जमीन है, 25 कट्ठा जमीन है। अब इसको जो है आपको बताना है किसमें, धुर में, कि भाई कितना धुर जमीन है। तो 1 कट्ठा का वैल्यू आपको पता है कि 20 धुर होता है, यानी कि 25 को गुना हमको कुल मिलाकर के करना पड़ेगा, 25 गुना 20, तो इतना धुर होगा जाकर के। अब इसको गुना कीजिए, 25 गुना हो जाएगा 50 और 1 0, यानी कि 500 धुर। 25 कट्ठा को हम क्या बोलेंगे, 500 धुर बोलेंगे। अगर यही पूछा जाए कि भाई अगर 25 कट्ठा जमीन है, अब इसको आप बीघा में बताइए, किसमें, बीघा में, तो बीघा में कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि भाई 1 बीघा बराबर होता है 20 कट्ठा, यहाँ पर है 25 कट्ठा, तो कुल मिलाकर के 20 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 25 कट्ठा टोटल है, उसको अगर हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो वो चीज़ जो है हमको बीघा में मिल जाएगा। अब 25 को अगर 20 से आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 5 5 25 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 चौके 20। अब 5 को अगर आप 4 से डिवाइड किए तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 5 20, यानी कि सावा आया 1.25 इतना बीघा। समझ में आ रहा है ना, तो सावा बीघा हो गया। तो इस तरह करके जो है आप काम कर सकते हैं दोस्तों, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जितना भी कट्ठा का वैल्यू रहेगा उसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो बीघा में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर जितना भी धुर का वैल्यू रहेगा उसको हम 20 से अगर डिवाइड कर दिए तो वो कट्ठा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये रिलेशन आपको लिखाएं तो समझ में आना चाहिए, और समझ में तभी आएगा जब आपके हाथ में कॉपी पेन रहेगा, आप खुद से लिखते होंगे। केवल वीडियो देखने से भाई आपका 20 से 30% होगा, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। केवल वीडियो देख करके सब कुछ हो जाता तो एक दिन में 20-25 वीडियो आदमी देख लेगा, तो क्या होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपका हाथ वगैरह भी चलना चाहिए, आपका ज्ञानेंद्रिय चलना चाहिए। ओके,
चलिए अब कुछ सवाल करते हैं इससे रिलेटेड, तब आपको जो है फीलिंग होगा कि एक्चुअल में है क्या। साथ में हम ऐसा भी सवाल करेंगे कि भाई जहां पर मतलब अगर किसी क्षेत्र में कितना हाथ का किसी क्षेत्र में कितना हाथ का लगी चलता है आपको पता नहीं है तो कैसे पता किया जाएगा। ऐसे सवालों के ऊपर भी यहाँ पर जो है चर्चा हम करने वाले हैं, तो इसीलिए आप बने रहें, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए सबसे पहला सवाल है यहाँ पर दोस्तों, किसी जिला में 6 हाथ का लगी चलता है तो 1 धूर 1 कट्ठा का मान वर्ग कड़ी में क्या है या क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा ही है। ओके, चलिए दोस्तों अब यहाँ पर सॉल्यूशन। सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पर लगी, एक लगी जो है, यहाँ पर एक लगी का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है, 6 हाथ दिया गया है। ये तो एकदम स्पष्ट है। हम लोग जानते हैं चूंकि एक धुर बराबर होता है, एक धुर बराबर क्या होता है, एक लगी का होल स्क्वायर, ये तो पता है आपको। ठीक है, साथ में दोस्तों यहाँ पर देखिए हमको एक धुर का वैल्यू निकालना है, साथ में एक कट्ठा का भी वैल्यू निकालना है जहां पर इतना हाथ का लगी चलता है। समझ आ रही है ना, ये बात भी आपको स्पष्ट होना चाहिए कि भाई हर क्षेत्र में, भाई बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग लगी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि धुर का वैल्यू जो भी निकलेगा वो दूसरा क्षेत्र में कुछ और हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ अगर बात करेंगे तो ये कट्ठा का वैल्यू होता है 1742 वर्ग फीट, और आपके यहाँ हो सकता है कि 1500 ही स्क्वायर फीट में इकट्ठा होता हो, 2500 स्क्वायर फीट में इकट्ठा होता, कुछ भी होता होगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पर है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर समझ जाते हैं, सीख जाते हैं तो ये सब कोई मायने नहीं रखता है। अब एक लगी का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 6 हाथ, तो इस एक लगी की जगह पर हम 6 हाथ लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक कंडीशन बोला है कि भाई हमको वैल्यू चाहिए किसमें, वर्ग कड़ी में चाहिए। ठीक है, तो भाई आपको पता करना होगा कि भाई एक हाथ में कितना कड़ी होता है, तो हमको पहले बताए हैं कि एक हाथ में 2.273 कड़ी होता है। अगर नहीं याद आ रहा है तो भैया आपको पता है कि 44 हाथ बराबर में होता है 100 कड़ी, ये तो पता है ना मेरे भाई। इसीलिए एक हाथ बराबर में हो जाएगा 100/44 इतना कड़ी, और जैसे ही 44 से कम 44 दूनी 88 बच गया 12, 120, फिर हो जाएगा 44 दूनी यहाँ पर 88 दोस्तों। ओके, और फिर जो है आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा, और बाद में यहाँ पर 3 नहीं आता है, और भी कुछ डिजिट आते हैं, लेकिन जब राउंड फिगर करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। कहीं कहीं पर आपको जो है 2.272 भी देखने को मिलेगा, कर सकते हैं यूज, लेकिन ज़्यादा अगर उचित देखा जाए तो 2.273 होता है एक हाथ का वैल्यू कड़ी में। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों 6 हाथ है, इसको कड़ी में कन्वर्ट करना है तो 6 इंटू हो जाएगा 2.273। अब ये हाथ जो है ना वो बदल जाएगा कड़ी में, मतलब जैसे है ना, बस सिंपल सी बात है कि आप $1 लेके आइए, उसको रुपया में कन्वर्ट कर दीजिए, वैल्यू तो सेम है भैया। $1 का वैल्यू आपको 86 रुपया मिलने हैं तो 86 रुपये मिलेंगे। ओके, तो पहले था डॉलर में, अब बदल गया रुपया में, तो वही चीज़ यहाँ पर है। पहले था हाथ में, जब इतना से गुना कर दिया तो बदल गया कड़ी में। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। इसके लिए हम निकालते हैं कैलकुलेटर। खुद से कैलकुलेट करेंगे तो लगेगा ज़्यादा समय, जो कि अच्छी बात नहीं, हालांकि हो जाता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। 6 गुना कितना है? 2.273 दोस्तों, ये आ गया 13.638 कड़ी। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। बस गुना किए हैं और कुछ नहीं आपके, 13.638। ओके, अब दोस्तों जो स्क्वायर है इसका भी है, कड़ी का भी है, तो पहले संख्या का स्क्वायर कर लेते हैं। क्या करेंगे? बराबर में हो जाएगा गुना 13.638। ओके, जब दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर करने का मतलब गुना करना 2 बार। ओके, तो जब गुना किए तो 185.995 इस तरह से आया, 9 2 बार आ गया, तो उसको हम डायरेक्ट यहाँ पर 186 लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हो जाएगा 186 कड़ी का स्क्वायर। ओके, कड़ी का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ कड़ी का स्क्वायर हो गया। यानी दोस्तों एक धुर का जो वैल्यू है ना वो इतना आया, एक धुर का वैल्यू इतना आया, वही हमसे पूछा गया था। एक कट्ठा का वैल्यू पूछा गया है। हम लोग जानते हैं चूंकि क्या जानते हैं, एक कट्ठा बराबर होता है 20 धुर। क्या होता है?
20 धुर। अब एक धुर का वैल्यू 186 पता है, तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पर 20 को गुना अगर हम 186 से कर देंगे तो भाई ये कड़ी के स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ठीक है, अब चलिए गुना करते हैं। 2 छक 12 के 2 हाथ में 1, 2 अठी 16, 17 के 7 हाथ में 1, फिर हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3, 372 और 1 0 यहाँ पर इतना कड़ी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। एक कट्ठा का वैल्यू, एक कट्ठा का वैल्यू दोस्तों यहाँ हो गया कितना, इतना। तो एक ये सवाल पूछा गया था, ये सवाल पूछा गया, दोनों हम निकाल दिए। ओके, तो यहाँ पर आपको जो है लग्गी दिया गया था, उसके आधार पर एक धुर का एक कट्ठा का वैल्यू निकालना था। अगर कहा जाता है भैया 1 बीघा का निकालिए, तो जो भी कट्ठा का वैल्यू है उसको 20 से गुना कर दिए, 1 बीघा का निकल जाएगा। अगर कहा जाता है कि भैया 1 धुर की का निकालिए, तो भाई 1 धुर का वैल्यू पता है, इसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो 1 धुर की का निकल जाएगा। मजाक है भाई, मजाक है, मजाक है, मजाक है। ठीक है, चलिए, तो ज़्यादा यहाँ पर हम लेंदी करेंगे तो भाई कई लोग कहेंगे सर बहुत खींचते हैं समय को। चलिए, अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल क्या है। 7 हाथ की लग्गी से एक धूर, एक कट्ठा, 1 बीघा का मान वर्कड़ी में क्या होगा। बस एकदम पिछला ही सवाल जैसा है, तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व हम कर दिए तो कहानी हो जाएगा आपका खत्म। यहाँ पर एक लग्गी का जो वैल्यू है दोस्तों वो दिया गया है 7 हाथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं चूंकि एक धुर बराबर क्या होता है, एक धुर बराबर होता है एक लग्गी का होल स्क्वायर। देखिए हम यहाँ पर प्रोसेस से बता रहे हैं, आप इस चीज को बहुत ही शॉर्टकट तरीका से भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक लग्गी का वैल्यू भाई 7 हाथ दिया हुआ है, तो 7 हाथ लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 7 × 2.273। अब बदल जाएगा हाथ क्या चीज़ में, पैर में, यानी कि कड़ी में। ओके, क्योंकि एक हाथ में होता है भैया 2.273 कड़ी। गुना कर दिए। अब दोस्तों यहाँ पर गुना करेंगे 7 × 2.273, तो ये आ जाता है 15.911। 15.911 इतना कड़ी, ये होल स्क्वायर। अब भैया स्क्वायर इसका भी है, तो 15.911 जो है ना, इसको गुना करना पड़ेगा 2 बार। 15.911, ठीक है, ये आ गया 253.15। ठीक है, 253, यानी कि 253 ही मान लेते हैं। ऐसा इसलिए बोलिए क्यों सर, 1 5 भी ले लीजिए ना। अरे भैया यहाँ पर भी हम लोग 2 6 की कितना आता है, ठीक है, तो उसको राउंड फिगर करके बड़ा किए थे। तो भाई जो भी आप काम करेंगे तो बड़ा ही मिलेगा ना। तो भाई अगर इतना आ रहा है तो छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, मैंने हो जाएगा 253, इतना क्या हो जाएगा, कड़ी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक धुर का वैल्यू आया दोस्तों, एक धुर का वैल्यू आया। आपको किसका किसका वैल्यू पूछा गया है, एक धुर का, एक कट्ठा का। चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक कट्ठा बराबर क्या होता है, एक कट्ठा बराबर होता है 20 धुर। एक धुर का वैल्यू 253 है, तो 20 गुना अगर हम 253 कर देंगे तो ये बदल जाएगा दोस्तों यहाँ पर कड़ी के स्क्वायर में। ठीक है, अब जब यहाँ पर गुना करेंगे तो 506 हो जाएगा। 3 दूना 6, 5 दूने 10 के 0 हाथ में, 1 2 दूने 4, 1 इतना, यानी कि 1 0 बढ़ जाएगा तो 5006 हो जाएगा, मतलब कि 5060 हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा दोस्तों, कड़ी का स्क्वायर। तो ये हो गया एक कट्ठा का वैल्यू, एक कट्ठा का वैल्यू। साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको जो है ना 1 बीघा का वैल्यू पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं चूंकि 1 बीघा बराबर कितना होता है, 1 बीघा बराबर होता है 20 कट्ठा, यही ना होता है। तो भैया 20 कट्ठा अगर होता है, 1 कट्ठा का वैल्यू हमको पता है, तो 20 गुना हो जाएगा 5060, तो ये बदल जाएगा कड़ी का स्क्वायर में। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 5060 को अगर करेंगे तो आ गया 101 200। ओके, इतना कड़ी का स्क्वायर। ओके, तो 1 बीघा का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर ये हो गया। ओके, और बीघा जो है सबसे बड़ा देसी इकाई है। ओके, अब सबसे बड़ा हम नहीं कर रहे हैं, मतलब दुनिया में, मतलब पूरे सबसे बड़ा ऐसा नहीं है कि, और भी देसी इकाई में और जगह कुछ और हो सकता है, ठीक है, जिसका वैल्यू इससे भी बड़ा होता हो, उसका हम बात नहीं कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो भी हम कड़ी का बात कर रहे हैं भाई, गंटरी जरीब वाला कड़ी का बात कर रहे हैं। शाहजहानी जरीब, मतलब तरह तरह के भी जरीब होते हैं, 5 तरह के जरीब होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गंटरी जरीब की बात की जा रहा है। चलिए खैर कोई बात नहीं है, कड़ी स्क्वायर में पूछा था, कड़ी स्क्वायर में मैंने निकाल दिया। अब चलते दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में।
यहाँ क्या है 6.5 हाथ के लग्गी से एक धूर 1 कट्ठा और 1 बीघा का मान वर्ग फीट में बतावें। अबर में थोड़ा सा मामला हल्का सा टेढ़ा हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन, एक लग्गी का वैल्यू दोस्तों कितना दिया गया है 6.5 हाथ दिया गया है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, चूंकि एक लग्गी बराबर कितना होता है, नहीं एक धुर बराबर, ये उल्टा हो जाएगा ना, एक धुर बराबर कितना होता है, एक लग्गी का होल स्क्वायर होता है। तो बस यही करना है, एक लग्गी का वैल्यू यहाँ पर 5.5 हाथ दिया गया है, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए एक हाथ में होता है 1.5 फीट, तो 6.5 को अगर हम 1.5 से गुना कर देंगे तो ये हाथ जो है वो तुरंत पैर में कन्वर्ट हो जाएगा, फीट में, है कि नहीं। होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, 6.5 को गुना हम 1.5 से करेंगे, गुना 1.5 तो आगे दोस्तों 9.75 इतना फीट का होल स्क्वायर। अब 9.75 अगर आया है तो इसको 2 बार गुना करना पड़ेगा, गुना में हो जाएगा 9.75, तो यह आ गया दोस्तों 95.06, चले 95 डायरेक्ट ले लेते हैं, तो 95 फीट का स्क्वायर आया। क्या चीज़ का, एक धुर का वैल्यू, एक धुर का वैल्यू इतना आया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 6.5 हाथ का चल रहा था तो एक धुर का वैल्यू 95 फीट का स्क्वायर। अब यहाँ पर 7 हाथ का लगी चल रहा था तो एक धुर का वैल्यू जो है, अच्छा यहाँ कड़ी में निकाले थे ना। अच्छा इसके पहले वाला देख लेते हैं, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन में क्या था, 6 हाथ का लग्गी चल रहा था तो 186 वर्ग कड़ी आया था एक धुर का वैल्यू। और जैसे ही 7 हाथ का लग्गी चला तो भाई एक धुर का वैल्यू 253 हो गया। मतलब जैसे जैसे हाथ का लग्गी बढ़ेगा, लग्गी का लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगा तो भैया एक धुर का वैल्यू में भी उतना बढ़ोतरी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल करके आती हैं, ठीक है। तो फीट में भी ये बढ़ा हुआ है, यहाँ पर जो फीट में हम निकालें ये भी बढ़ा हुआ ही मान है, लेकिन आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसको कड़ी में कन्वर्ट कीजिएगा तब कंपैरिजन सही से हो पाएगा। चलिए साथ में दोस्तों एक धुर का तो वैल्यू निकल गया, अब एक धुरकी का निकालना है। तो हम लोग जानते हैं चूंकि भैया कि एक धुर बराबर होता है 20 धुर की, या फिर इसके उल्टा आप लिख सकते हैं कि 20 धुर की बराबर होता है क्या चीज, एक धुर। देखिए धुर में हमको वैल्यू निकालना, मतलब धुर का वैल्यू हमको पता है, इसीलिए जो है धुर को हम इधर रखे हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 20 धुर की बराबर में, अब एक धुर का वैल्यू तो भाई हम निकाले हैं, तो यहाँ पर 95 फीट का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसीलिए क्या हो जाएगा, एक धुर की बराबर में हो जाएगा, ये 20 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 95 बटा हो जाएगा 20, इतना क्या चीज हो जाएगा, फीट का स्क्वायर हो जाएगा। 20 से डिवाइड कीजिए, पहले 2 से काटते हैं, यहाँ पर नीचे 10 जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 1 15 2 30 14 हो गया, ठीक है। फिर 2 5 10 हो गया, ओके। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशमलव बैठ जाएगा। ऐसा ऐसे लिखिए क्योंकि भाई 10 से यहाँ डिवाइड करेंगे, दशमलव शिफ्ट हो जाएगा, यानी 4.75 आया, इतना फीट का स्क्वायर। तो एक धुर की भाई बहुत यहाँ पर छोटा हो गया, ठीक है। कितना छोटा हो गया यहाँ देख सकते हैं, एक धुरकी का जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पर 4.75 यानी 4.5 फीट का स्क्वायर। समझिए मोटा मोटी कि भाई बैठने भर की जगह को हम लोग कहेंगे एक धुर की जमीन, ठीक है। बैठने भर जगह को हम लोग क्या कहेंगे, एक धुर की, क्योंकि 5 फीट का स्क्वायर में अगर 2 दूना 4, 2 फीट लंबा 2 फीट चौड़ा, 2 दूना 4 स्क्वायर फीट हुआ, लेकिन यहाँ पर 4.5 हल्का से उससे ज़्यादा, तो बैठने भर जगह को हम लोग एक क्या बोलेंगे, धुरकी बोलेंगे। सोचिए उतना के लिए लड़ाई झगड़ा होता है, ये भी बात है। अब चुरकी में निकालना होता है जिसको भी 20 से डिवाइड करते, तो भैया सोच लीजिए कि मतलब कि एक मोबाइल रखने भर का जो वैल्यू होता है वो एक फुर्की आपका हो गया, ठीक है। धुरकी के बाद फुर्की, ठीक है। तो मोबाइल रखने भर, फिर अगर चुरकी में कन्वर्ट करेंगे, फिर मोबाइल को आप 20 भागों में बांट दीजिए, मतलब एक उंगली रखेंगे उतने में जो है से मार काट हो जाएगा, ठीक है। तो उतना छोटा क्षेत्रफल को बोला गया एक चुरकी, ओके। तो इतना तक आप समझें। अधिकतर देखा जाए दोस्तों रियलिटी में तो भाई हम लोग बीघा का प्रयोग करते हैं, कट्ठा का प्रयोग करते हैं, धुर का प्रयोग करते हैं, धुरकी का प्रयोग करते हैं। फुर्की यानी मोबाइल रखने भर की जगह, चुरकी उंगली रखने भर, अंगूठा रखने भर की जगह का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं विशेष रूप से, ठीक है। रेयर केस में, एक्सट्रीम केस में हो भी सकता है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर एक धुर का वैल्यू हम निकालें, तो उसके आधार पर जो है एक धुरकी का वैल्यू निकाल दिए। फिर यहाँ पर जो है दोस्तों एक कट्ठा का वैल्यू पूछा गया है, तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि एक कट्ठा बराबर क्या होता है, एक कट्ठा बराबर होता है 20 धुर,
तो 20, अब एक धुर का वैल्यू यहाँ पर 95 है। 95 से जैसे ही यहाँ पर दोस्तों गुना करेंगे, 2 पचे 10 के 0, हाथ में 1, 9 18 1900 हुआ, ठीक है। 1 0 इतना क्या हो जाएगा, फीट का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 950 फीट स्क्वायर आपका 10 धुर का, और ये हो गया 1900 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो है 1 बीघा का वैल्यू पूछा गया, चूंकि 1 बीघा बराबर जो है 1 बीघा बराबर क्या होता है, 20 कट्ठा होता है। अब 20 अगर कट्ठा होता है तो 1 कट्ठा का वैल्यू तो 1900 आपको पता ही है, उतना फीट का स्क्वायर हो रहा है, तो 1900 गुने 20, ठीक है, इतना क्या हो जाएगा, फीट का स्क्वायर हो जाएगा। तो 19 दूना हो जाएगा 38, ठीक है, 19 दूना 38 और 3 0 बैठ जाएगा, यानी 38,000 फीट का स्क्वायर को हम लोग क्या कहेंगे, 1 बीघा कहेंगे। कहाँ पर, जहाँ पर 6.5 हाथ का लगी चलता है, वहाँ पर नहीं कहिएगा जहाँ पर इसके अलावा हाथ का लगी चलता है, नहीं भाई नहीं, जहाँ पर इतना हाथ का लगी चलता है वहाँ के लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना है। धुर कट्ठा बीघा का वैल्यू चेंज करता है, बदलता है। ओके, चलिए दोस्तों, अब इतना करने के बाद जो है ना आपको मोटा मोटी अनुमान लग गया होगा कि अच्छा ऐसा बात है, अरे मतलब जितना बड़ा लगी का प्रयोग किया गया उसको हाथ में नापा गया, बोला गया इतना हाथ का लगी यहाँ पर चलता है, उसके आधार पर हम लोग 1 धुर का वैल्यू निकाल दे रहे हैं, फिर उसी के आधार पर जो है कट्ठा बीघा धुरकी चुरकी फुरकी में निकाल दे रहे हैं, यही है। हाँ बस वही है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि भाई किसी क्षेत्र में आप गए, अब वहां पर जो है दोस्तों आपको पता नहीं कि कितना हाथ का लगी चलता है और आपको निकालना है, कितना हाथ का लगी चलता है पता नहीं है और आपको निकालना है कि कितना हाथ का वहां चलता है, तो कैसे निकलेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो है एक वैल्यू पता होना जरूरी है, या तो आपको जो है 1 कट्ठा का वैल्यू पता होना चाहिए, फीट स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में या गज स्क्वायर में या कड़ी स्क्वायर में, जिसमें भी फिक्स पता होना चाहिए कि भाई 1 कट्ठा का वैल्यू इतना होता है, या 1 बीघा का वैल्यू इतना होता है, या 1 धुर का वैल्यू इतना होता है, 1 धुरकी का वैल्यू, मतलब एक वैल्यू तो पता होना चाहिए। बिना पता किए हुए आप कितना हाथ का लगी चलता है पता नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में 4 डिसमिल में, किसी क्षेत्र में 4 डिसमिल में 1 कट्ठा होता है, किसी क्षेत्र में नहीं, हमारे ही क्षेत्र में 4 डिसमिल में इकट्ठा होता है, ठीक है। आपके क्षेत्र में भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, किसी क्षेत्र में 4 डिसमिल में इकट्ठा होता है तो 1 धुर का मान कितना होगा और साथ में वहां पर कितना हाथ का लगी चलता है। 2 सवाल है भैया। तो 4 डिसमिल बोला जा रहा है कि 1 कट्ठा होता है, तो 1 कट्ठा का वैल्यू मतलब कुल मिलाकर के 4000 वर्ग कड़ी हो गया, नहीं हुआ, अरे हो ही ना गया भैया, 4 डिसमिल, ठीक है। या फिर इसको आप फीट में कन्वर्ट कीजिए। यहां पर देखिए, चूंकि 1 कट्ठा बराबर कितना है, 4 डिसमिल दिया गया है। अब 1 डिसमिल में आप फीट में काम कीजिए, कड़ी में काम कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए फीट में ही काम करते हैं, कड़ी में बहुत बार किए, ठीक है। तो अगर इसको आप फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिसमिल में होता है 435.6, तो ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, फीट के स्क्वायर में। तो भाई इसको गुना करेंगे आप, 4 को गुना कीजिए, 4 गुना हो जाएगा 435.6, ठीक है। तो आ जाता है 1742। हम बोल रहे थे ना कि हमारे यहाँ 1742 वर्ग फीट में होता है 1 कट्ठा, तो 1742 हम यहाँ पर मोटा मोटी मान लेते हैं, इतना फीट के स्क्वायर में यहाँ पर हो रहा है 1 कट्ठा। ओके, अब दोस्तों 1 कट्ठा का वैल्यू तो हमें पता चल गया, इतना तो पता आपको यहाँ पर होना चाहिए, तभी निकल सकता है। या तो 1 धुर का वैल्यू पता होना चाहिए, 1 कट्ठा का जो भी, लेकिन पता होना चाहिए। अगर 1 कट्ठा का वैल्यू पता है तो क्या 1 धुर का वैल्यू पता नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हम लोग जानते हैं कि भाई 1 कट्ठा में होता है 20 धुर, तो 1 कट्ठा की जगह पर हम 20 धुर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो इतना 1742 फीट का स्क्वायर हो जाएगा। आप 1 कट्ठा के बराबर बोलिए या 20 धुर के बराबर बोलिए, बात बराबर है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 धुर बराबर हो जाएगा 1742 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 20, इतना फीट का स्क्वायर। अब 1742 को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 1742 डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ पर 20, तो आ जाएगा 87.1, इतना फीट का स्क्वायर। 1 धुर का वैल्यू जो है हमें पता चल गया। अब अगर 1 धुर का वैल्यू पता चल गया तो भैया जो हम लोग फार्मूला जानते हैं 1 धुर वाला, ठीक है, उसके आधार पर चलिए अब काम करते हैं। क्या काम करेंगे भाई, किधर रख दें इसको, छुमंतर, अच्छा चलिए इधर ही रखते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं कि 1 धुर बराबर में कितना होता है, 1 धुर बराबर कितना होता है, 1 लग्गी का होल स्क्वायर। अरे बार बार यहाँ
डबल वर ला के यूं लिखा जा रहा है, एक लग्गी का होल स्क्वायर होता है। मैंने मान लिया कि इस क्षेत्र में x हाथ का लग्गी चलता है, कितना, x हाथ का, ठीक है। मैंने मान लिया कि अब देखिए एक धुर का वैल्यू पूछा था, एक धुर का तो निकल ही गया, अब कितना हाथ का लग्गी चलता है यही ना निकालना है। तो हम मैंने मान लिया कि भैया उस क्षेत्र में x हाथ का लग्गी चलता है, x की जगह पर 5 हाथ हो सकता है, 6 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, कुछ भी हो सकता है, मान लिए हम, ठीक है। तो यहाँ पर एक धुर का वैल्यू तो हमें पता है 87, तो एक धुर की जगह पर ये वाला वैल्यू हम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ हम जो है 87.1 लिख सकते हैं, बराबर में दोस्तों यहाँ पर एक लग्गी। अब यहाँ पर x हाथ माने हैं तो यहाँ पर x हाथ का हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर ये तो उतरते जाएगा और x हाथ है। अब देखिए ये जो 87.1 ये फीट स्क्वायर में है ना, ये फीट के स्क्वायर में है वैल्यू, ओके। तो इसको भी फीट में कन्वर्ट करना होगा। तो भाई अगर हम हाथ को फीट में कन्वर्ट करेंगे तो x गुना हो जाएगा 1.5, अब ये हाथ हो जाएगा किस में, फीट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर के हो गया 1.5x और फीट का स्क्वायर, तो 1.5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आएगा, 2.25 आएगा, और x का भी स्क्वायर तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर फीट का भी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर तो भैया 87.1 फीट का स्क्वायर तो है ही, तो ये फीट स्क्वायर कट गया, कहानी खत्म, ओके। तब यहाँ दोस्तों कितना आ गया, यानी कुल मिलाकर के 2.25x स्क्वायर बराबर में हो गया 87.1, मतलब इधर वाला इधर, उधर वाला उधर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर x स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा दोस्तों, 87.1 डिवाइडेड बाई, इधर x स्क्वायर के साथ गुना में है ना, तो ये वाला चीज इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी 2.25 हो जाएगा। अब चलिए 87.1 को जो है ना डिवाइड करते हैं 2.25 से, तो ये आ जाता है 38.711 फलना फलना फलना, ठीक है, ये x स्क्वायर का आया। तो भैया हमको x का वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि हम x हाथ माने हैं, x का वैल्यू हमको चाहिए। तो भैया यहाँ पर x बराबर अगर करेंगे तो इधर स्क्वायर है तो उधर रूट में चला जाएगा, यानी रूट अंडर हो जाएगा 38.71, तो जो भी वैल्यू आएगा उतना हाथ का वहाँ पर चलेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर रूट, भैया यहाँ पर रूट वाला है कि नहीं है, हो रूट कहाँ गया, हाँ देखिए है रूट 38.71। जैसे ही दोस्तों 38.71 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये आ जाता है 6.2217, ठीक है, या 22 तक ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो x का वैल्यू मेरा दोस्तों ये आया। इसका मतलब ये हुआ कि भैया इतना हाथ का लग्गी जो है इस क्षेत्र में चलता है जहां पर 4 डिसमिल में एक कट्ठा हो जा रहा है। इसी तरह से, इसी प्रक्रिया से दोस्तों हम लोग जो है कितना हाथ का लग्गी चलता है निकालते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। अगर समझे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस केवल एक धुर का वैल्यू किसी तरह से आपको पता हो जाना चाहिए, फीट स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, गज स्क्वायर में, किसी भी यूनिट में, ओके। और इसी प्रक्रिया के तहत आपको चलना है। अगर फीट स्क्वायर में है तो भाई x हाथ आपने माना है, उसको मैंने फीट में कन्वर्ट किया है। अगर मीटर में रहता तो मीटर में कन्वर्ट करते, कड़ी में रहता तो कड़ी में कन्वर्ट करते, ओके। ताकि जैसे यहाँ पर फीट स्क्वायर था, इधर भी फीट स्क्वायर आएगा तभी नहीं फीट स्क्वायर कटेगा, तो कटने के लिए सेम यूनिट में होना चाहिए, ओके। तो इस तरह करके हम लोग आगे बढ़े, तो x का वैल्यू निकला, वही निकल गया कि भाई कितना हाथ का लग्गी चलता है। तो इसी तरह से जो है दोस्तों हम लोग अनजान क्षेत्रों में कितना हाथ का लग्गी चलता है निकालते हैं। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको एकदम सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब ज़्यादा यहाँ पर आपको फंसा करके हम नहीं रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि धूर, कट्ठा, बीघा, धुरकी, फुरकी, चुरकी ये सब क्लियर जरूर हुआ होगा। अब कहिएगा सर ये तो ठीक है, आपने जो है ना फुरकी चुरकी को टॉपिक में तो रखा लेकिन उसके विषय में क्वेश्चन नहीं कराया। अरे भाई वो आपको जो है रियल लाइफ में यूज होगा ही नहीं। और अगर निकालना है तो भाई जो भी धुरकी का वैल्यू होगा उसको 20 से डिवाइड कर दीजिए, एक फुरकी का वैल्यू निकल जाएगा। अब एक फुरकी का वैल्यू को 20 से डिवाइड कर दीजिए, एक चुरकी का वैल्यू निकल जाएगा। वो चीज़ तो यहाँ से स्पष्ट है ना, बताया तो है, केवल क्वेश्चन नहीं कराया, क्योंकि वो क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से वो चीज़ स्पष्ट होना चाहिए, ओके। तो दोस्तों जितना मैंने आपको बताया उतना प्रैक्टिस कीजिए। ये धुर, कट्ठा, बीघा, धुरकी, फुरकी, चुरकी ये नस नस में बैठ जाएगा, ओके। इतना ही मैं कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस आपको प्रैक्टिस करना है और कुछ कुछ चीज़ें जो है याद करने वाली याद करना है, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।